हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 के संस्कृत के 3 चैप्टर का विश्लेषण करेंगे, उनका अर्थ जानेंगे और कह रहा है कि अस्माकम देश, हमारा देश कैसा है, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहे हमारा देश भारत आसानी अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण एक और संसार में अपनी प्राचीनता का गौरव धारण करता है। हमारा देश है वो संस्कृति सभ्यता में एक प्राचीन संसार में एक अलग गौरव धारण करता है, जो दूसरी ओर अत्यधिक विकसित देशों के साथ चलते हुए अपने आधुनिक गौरव के भी संपन्न करते हैं और दूसरे देशों के साथ चलते हुए अपने आधुनिक गौरव को भी संपन्न है। ये किसी समय इस देश की सीमाएँ पूर्व पश्चिम में बहुत बड़े क्षेत्र की व्याप्त करती है। भले ही आंतरिक राज्य की उपस्थितियाँ यदा कदा संघर्षात्मक भी होती थी, किंतु आज यह उपमहादेश कई खंडों में विभक्त हो चुका है। भारतवर्ष के नाम से अवशिष्ट देश के अत्यधिक संपन्न एवं महत्वपूर्ण हैं। इस पाठ में हम लोग देश के प्राचीन और आधुनिक दोनों रूपों में अर्थात निरूपण करेंगे, यानी जानेंगे। जो पाठ में करेंगे, उत्तरम यत् समुद्र चैव दक्षिण वर्ष तद भारतम प्राहु भारतीय यत् संतति। करे भारत के उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र महासागर स्थित है। भारतवर्ष में भारत धरती की संतान अवस्थित है, निवास करते हैं। अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कहते थे। हमारे देश को भारतवर्ष मिति कहते हैं, जो प्राचीन कालात् अस्य देशस्य कर अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहते हैं, जो प्राचीन काल अस्य देशस्य प्रकृति समृद्धि साहित्य योगदानम संस्कृतम वैभव च आश्चर्यकर बभूव। जो इस देश में प्रकृति समृद्धि साहित्य योगदान संस्कृत वैभव आचार्य लोग निवास करते थे। अत्रैव वेद नाम अभिभाव सप्त सिंधु प्रदेश से जाता, और यहाँ वेदों का भी उच्चारण सप्त सिंधु प्रदेश में किया जा गया है। अत्र भौतिकम आध्यात्मिकतम च चिंतनम अद्भुतम आसीत। और यहाँ पे भौतिक और आध्यात्मिक का चिंतन किया गया था। उत्तर भारतीय महाकाव्य नाम पुराणाम शास्त्राणाम च व्यापकता दक्षिण देशे भागमपि स्वप्रकाश। उत्तर भारत में महाकाव्य पुराण के शास्त्रों का व्यापक किया गया है। दक्षिण भाग देश स्वप्रदेश से अन्यत्र। तत्रापि शिलाप्रदेश के प्रभुत ग्रंथ प्राचीन कलता एवं तमिल साहित्य से गौरव वर्धन। और प्राचीन काल में ग्रंथ को तमिल साहित्य का गौरव वर्धित किया गया था, जो संपूर्ण भारत से संस्कृत एकते पुराणाम योगदानम अविस्मरणीय था। जो संपूर्ण भारत के संस्कृत में भी एकते में पुराणों का योगदान था। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थला तीर्थयात्रा करोति। और इस समय लोग भारत के लोग जगह जगह पर धर्म स्थल और तीर्थ स्थल की भ्रमण करते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गच्छन्तु। लोग रामेश्वर से उत्तर में रामेश्वर से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। एवं द्वारिका
द्वारिका कामाख्या विदुषी स्थले गच्छन्ति तीर्थ का। लोग द्वारिका और कामाख्या भी स्थल पर लोग पहुँचते हैं। अस्य देशस्य नदः प्राणते मानते पर्वता पवित्र कथ्यन्ते। इस देश में नदी को पवित्र माना गया है। कार्य वृक्षा पूजते, और इस देश में वृक्ष की पूजा होती है। प्रकृति प्रति भारतीय नाम आश्चर्य क्रम आकर्षकता, और इसमें प्रकृति की भारतीय में आकर्षक है, जो आकर्षित करता है। पूजनीयत प्रकृति प्रदूषणम पापो नास्ति, और प्रकृति की प्रदूषण में पाप विनाश, और लोग प्रकृति के पूजन करते हैं, इसके कारण से पाप की नाश होती है। अतः एवं पर्यावरण कदापि समस्या न आती, और इससे पर्यावरण की समस्या कभी भी नहीं आता है। अस्य देशस्य अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा अस्ति, और इस देश के विज्ञान का भी महत्व प्रतिष्ठा है। वास्तुशिल्पं विशालानि मंदिरानि निर्मित, यहाँ पे वस्तु विशाल और मंदिरों का निर्माण वैभवनानि भव्यनानि क्रियन्ते सम, और भवनों का भव्य निर्माण किया गया है। आकाश पिंडानि ज्योति द्रव्य अधीन, और आकाश में भी पिंड या नक्षत्र का भी अध्ययन किया गया है। अत्र चिकित्सा भी प्रगति, और यहाँ पे चिकित्सा का भी प्रगति पर है। गणित शास्त्र शून्य कल्पना भ्राते कृत्वा दशमलव गणना प्रभ्राते अन्य देशों गत्वा, और गणित शास्त्र के शून्य की खोज यानी कल्पना भारत में ही किया गया था। दशमलव का भी भारत में ही हुआ था। करभरतस्य प्राचीन गौरव मध्यकाले किंचित रोहित प्राधान्यते, किंतु संप्रति शिक्षिता संत जना आधुनिक विज्ञान अपि प्रभृता दर्शति। भारत के प्राचीन गौरव मध्यकालीन के कुछ तिरोहित प्राधीन, किंतु संप्रति थे, शिक्षित थे, उनका नाम संत जाना गया है। आधुनिक विज्ञान प्रतिभा दर्शाया जाता है। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बासु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृति। विज्ञान का आधुनिक भारत से गौरव का है। कर विज्ञान में आधुनिक भारत में आधुनिक गौरव की बात है। एक महात्मा गांधी सदृश करमवीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकार, अरविंद सत्य दार्शनिक, राधा कृष्ण सदृश शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद स्थितप्रज्ञ इत्यादि वर्तमानस्य गौरवरूपेण नेता अस्ति। इत्यादि लोग हमारे देश के महत्वपूर्ण नेता थे। संप्रति देश से विकास प्रति वर्तते, सभी लोग देश के विकास में कुछ न कुछ किए। कृषि क्षेत्र नवीन प्रयोग, संचार साधने उत्कृष्टानि, अंतरिक्ष क्षेत्राणि अपि विशिष्ट योगदान, स्वास्थ्य प्रति जागरण, चिकित्सा सुविधानां वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान इदानीम उल्लेखनीय सन्ति। और समृद्ध देश के विकास के लिए कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोगों का संचार हुआ, उत्कृष्ट हुआ, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी विकास हुआ, विशिष्ट स्वास्थ्य में भी लोग जागरण किए, जागरूक लोगों की चिकित्सा में क्या सुविधा हुआ, वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान चला आदि इत्यादि उल्लेखनीय रहा। सर्वथापि देश संसार से अग्रणीयसु गण्य वर्तते, और यह देश संसार के आगे में भी बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।